ए, 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 ये तो बता कि तू ऐसे लालच भरी आँखों से आम के पेड़ की तरफ क्यों देख रही है? हाँ हाँ हाँ, देखूंगी नहीं। इतने सालों से मैंने इस पेड़ में पानी डाला है, खाद डाला है, तो देखूंगी ना। तो इस मौसम में इस पेड़ में पहली बार भर के आम फला है और मैं पेट भर के खाऊंगी। आम खाना तो बहुत दूर की बात है। अगर आम की तरफ नजर भी उठाई ना तो इन आँखों को निकाल के उससे गोटी खेलूंगी। ठीक है, इतनी बड़ी बात। अच्छा, फिर तू निकाल कर दिखा मुझे। खबरदार। तू खबरदार। अरे रुको रुको रुको, तुम दोनों की लड़ाई बंद करो। रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा, दिन भर दिन तुम्हारी ये बहस कम हो रही है या बढ़ रही है? बताओ तो जरा। मुखिया जी, आम की गुठली मैंने बोई थी। अब जब आम उग गए हैं तो ये खाएगी? ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं खाने दूंगी इसे आम। और ये कह रही है कि इसे आधे आम चाहिए। ये नहीं होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ओह, तू तो बस गुठली फेंक के हो गया तेरा काम। और इतने सालों से जो पेड़ पर पानी दिया, खाद दिया, उसका क्या होगा? आप ही न्याय कीजिए। अगर मैंने आधे आम मांगे हैं तो कौन सा गुनाह किया? अगर आपने कोई गलत विचार मन में भी लाया ना तो आपका सर फोड़ दूंगी मैं, समझे? और अगर आपके न्याय से मुझे आधे आम नहीं मिले तो मैं भी आपका सर फोड़ दूंगी। अरे इस झमेले को रोकने के चक्कर में मैं खुद किस झमेले में पड़ गया रे बाबा। हा? अगर मैंने इन दोनों को कुछ बोला और इन दोनों को कुछ पसंद नहीं आया तो ये लोग तो मुझे छोड़ेंगे ही नहीं। अरे बाबा सुनो, तुम दोनों की समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है। एक काम करो, तुम दोनों राजा के पास चले जाओ, वो ही तुम दोनों को समाधान निकाल के देंगे। हाँ। महाराज, महाराज, आपको विचार करना होगा, वो भी जल्द से जल्द। हाँ राजा साहेब, सोच विचार करके सही न्याय करना होगा आपको। अरे तुम्हारे समस्या पे विचार करने के बजाय कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा विचार खराब हो जाए। तो बोलो, किसका क्या विचार है? महाराज, आम का पेड़ किसका है? इसका क्या मतलब है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या बोल रही हो तुम? महाराज, आम की गुठली को बोया था मैंने और उसमें पानी और खाद मैंने डाला है। तो तुम दोनों ही मालिक हो। जाओ जाओ जाओ, तुम दोनों आपस में मिल बांट कर उसे खा लो। वो तुम दोनों का ही तो बाग है। जाओ जाओ जाओ, अब तुम मुझे इसमें क्यों फंसा रही हो? जाओ जाओ। लेकिन आम के भाग मैं ही करूंगी। हाँ ठीक है ठीक है। महाराज ने इसे आम का हिस्सा देने कहा है, लेकिन अच्छे आम देने के लिए थोड़ी ना बोला है। ये लकड़ी से नहीं टूटेंगे, पेड़ के ऊपर चढ़कर ही आम तोड़ने पड़ेंगे। बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं मोटी हूँ और इस पेड़ का तना भी मोटा है, ठीक मेरी तरह। अब इस मोटे शरीर को लेकर इस मोटे तने पर कैसे चढ़ूं? सीढ़ी लानी पड़ेगी। अब इस सीढ़ी से चढ़कर मैं पेड़ पर पहुंच जाऊंगी। ए, ए, ये ले।
ये सब क्या हो रहा है? हाँ, जैसा कि महाराज ने कहा था, मैं तेरा हिस्सा तुझे दे रही हूँ। अच्छे वाले तो मैंने खा लिए और बुरे आम तुझे दे दिए। दीदी दीदी, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। हाँ, क्यों रे, क्यों? इसमें क्या गलती है? महाराज के कहे मुताबिक ही मैं काम कर रही हूँ। हाँ, इसलिए एक मैं खाऊंगी और एक तुझे दूंगी। ये देख, ये मैंने पका हुआ आम तोड़ा और तुझे देने वाली हूँ ये कच्चा वाला आम। ये ले। बहुत चालाकी कर रही है। अब तू देख मैं तेरा क्या हश्र करती हूँ। भाग गई यहाँ से, मुझे देख के भाग गई। सुकड़ी कहीं की, मुझे देख के भाग गई। अब मैं यहाँ शांति से बैठकर ये पके हुए आम खाऊंगी। कितना मीठा है और कितना रसीला भी। खा खा, अब जी भर के आम खा। थोड़ी देर बाद ही दुख के मारे अपना सर पटक पटक कर रोना पड़ेगा। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? सीढ़ी तो फिसल कर गिर गई है। अब मैं नीचे कैसे उतरूंगी? क्या करूंगी? समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे कोई है तो मुझे नीचे उतारो। कोई जरा सीढ़ी को उठाकर पेड़ से टिका दो, मुझे उतरना है। कोई है क्या? अरे बचाओ, कोई बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, यहाँ से नीचे उतारो। कोई तो उतारो, कुछ करो। अरे भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, गंदे कौवे, भाग जा यहाँ से, वरना तेरे पंख नोच लूंगी। अब मैं क्या करूं? पेड़ से नीचे कैसे उतरूं? अरे बाप रे, ये नहीं हो पाएगा। उतरने के लिए मुझे सीढ़ी की जरूरत है और आसपास कोई है भी नहीं। जाती हूँ, जाकर देखती हूँ क्या चल रहा है। क्या हुआ दीदी, रो क्यों रही है? देखना, देखना, मैं इस पेड़ से उतर नहीं पा रही। क्यों उतर क्यों नहीं पा रही है? मैं पेड़ पर सीढ़ी से चढ़ी थी, पर अब वो सीढ़ी फिसल कर नीचे गिर गई है। तो मैं क्या करूं? बहन, जरा सीढ़ी को उठा देना। कितने प्यार से बोल रही है। तेरी सीढ़ी मैं क्यों उठाऊं? हाँ, नहीं उठा के देगी तो मुझे पेड़ पर ही बैठे रहना पड़ेगा। उठा दे। तो वहीं बैठी रहना और सारा दिन वहीं बैठकर बंदर की तरह आम खाती रहे। मुझे बहुत काम है, मैं तो चली। हाँ, रुक जा, मुझे तू बिना उतारे ही जा रही है। रुक जा, अरे वापस आ। अच्छा ठीक है, मैं भी तुझे बता दूंगी कि सीढ़ी के बिना मैं पेड़ से उतर सकती हूँ। अरे ये क्या? ये तो पेड़ पर चींटियां चढ़ रही है और मेरी तरफ ही आ रही है। क्या करूं, क्या करूं? ये सब मुझे काटेंगी तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। अरे चंदा, ओ चंदा। ढिंका चिक्का, ये चींटियां तुझे आकर खा जाएंगी। ढिंका चिक्का। ये देख,
देख देख चींटियां मेरी तरफ ही आ रही है, देख तो। आएंगी ही ना, तेरे तो हाथ में, मुंह में और पूरे शरीर में आम का रस लगा हुआ है। अभी तो सिर्फ चींटी आ रही है, उसके बाद मक्खी आएंगी और उसके बाद मधुमक्खी आएंगी। सारे मिलकर तुझे चीर फाड़ के खाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ए ढिंका चिक्का, ढिंका चिक्का, ढिंका चिक्का। पेड़ के ऊपर मोटी बूढ़ी चींटी आकर उसे खाएगी। अरे बाप रे, बाप रे, काट रही है। ओहो, क्या करूं, मर गई। अरे मेरी हालत खराब हो रही है, क्या करूं, मर गई। अरे बहुत काट रही है, बहुत जोर से काट रही है, क्या करूं, कैसे उतरूं। ढिंका चिक्का, ढिंका चिक्का, ढिंका चिक्का। अरे बाप रे, बाप रे, मर गई, मर गई, बहुत काट रही है। महाराज ने कहा था 2 बराबर के हिस्से करना। अच्छा ठीक है, मैं तेरा हिस्सा तुझे दे दूंगी। मुझे नीचे तो उतार दे, ये बहुत काट रही है चींटियां। तू जितनी चालाक है ना, मैं तेरे बातों पर विश्वास नहीं करती। सच कह रही हो बहन, क्या करने से तू भरोसा करेगी? कागज पर लिख कर देना होगा। क्या कागज पर लिख कर देना होगा? पहले नीचे तो उतर जाऊं, उसके बाद दिखाती हूँ क्या लिखना है कागज पर। एक भी आम नहीं दूंगी इस सुकड़ी को। ठीक है, मैं पेड़ से उतरते ही तुझे लिख कर दे दूंगी। ढिंका चिक्का, ढिंका चिक्का, ढिंका चिक्का, ढिंका चिक्का, ढिंका चिक्का। क्या हुआ? कहा ना उतरते ही लिख कर दे दूंगी। क्या मैं तुझे नहीं जानती? पहले तुझे साइन करना होगा, उसके बाद ही नीचे उतारूंगी। ठीक है, जाके कागज और कलम ले आ। हाँ, एकदम ठीक से लिखा हुआ है। अब तू पेड़ से उतर के आ जा। सीढ़ी तो ठीक ही लगाई थी ना, तो कोई हवा चल रही थी, तो सीढ़ी कैसे गिर गई समझ नहीं आ रहा मुझे। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, पता नहीं कैसे हुआ। वो जो कहावत है ना, घर का बेदी लंका ढाए और लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्या मतलब? मतलब तो है पर किताबों में।